नमस्कार व्यूअर्स, हम आज आपके लिए एमपी शिक्षक वर्ग 2 एग्ज़ाम एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाए हैं 2019 का मैथ्स सब्जेक्ट का। जैसा कि आज 24 तारीख है, ठीक है, आज 24 तारीख है और आज मैथ्स का पेपर था। जो कि 24, 25 और 26 तारीख को होने वाला है। देखिए, जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है वो ये एग्जाम एनालिसिस देख सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये देख सकते हैं। 24 का आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है, 25 में भी 2 शिफ्ट में पेपर है और 24 को आज 2 शिफ्ट में पेपर था और 26 को भी 1 शिफ्ट में पेपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, जिसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं मतलब जो सिद्धांत आ रहे हैं, पियाजे का सिद्धांत आ रहा है एक, कुछ क्वेश्चन पियाजे के सिद्धांत पे, पावलोव के सिद्धांत पे और बंडूरा का सिद्धांत, ठीक है, बंडूरा का सिद्धांत पे आ रहे हैं और इस तरीके से जो सिद्धांत है उन पर क्वेश्चंस आ रहे हैं और परिभाषा भी पूछी जा रही है। लॉजिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिसमें परिभाषाएं भी पूछी जा रही है। तो इस तरीके से अगर आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में अगर 20 क्वेश्चंस भी करके आते हैं तो आपका जो स्कोर है वो अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे का देख लेते हैं। देखिए, हिंदी में क्या हो रहा है वही चीज़ मतलब आ रही है जैसे पिछले सोशल साइंस और पिछला साइंस, इंग्लिश और संस्कृत वगैरह में आया था। जैसे कि गद्य पद्य के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही पैसेज में से जो ढूंढना पड़ता है, पर ये क्या थोड़े लेंदी हो रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी इनको करिएगा, मतलब जल्दी से करिएगा ताकि आपके जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो छूटे ना। वैसे ही संस्कृत के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, संस्कृत भी 30 नंबर की आ रही है। इसमें भी गद्य पद्य के जो क्वेश्चंस हैं वो 20 नंबर के आ रहे हैं और बाकी जो 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो ग्रामर आ रही है। ठीक है, तो आप ये भी पढ़ के जाइएगा। जिनका पेपर हो गया है उनको तो कुछ नहीं, पर जिनका पेपर अब होने वाला है वो ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इंग्लिश का देख लेते हैं। देखिए, इंग्लिश भी क्या 30 नंबर की आ रही है, जिसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अनसीन पैसेज आ रहा है, ग्रामर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीपोजिशन आ रहा है, कंजक्शन आ रहा है। मोस्टली जो क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं वो एक्टिव और पैसिव वॉइस के देखे जा रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के। ठीक है, नरेशन के क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। तो आप ये 2 टॉपिक तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी ग्रामर के क्वेश्चन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, अनसीन पैसेज आ रहा है। बाकी अब बचा मैथ्स, जो मेन सब्जेक्ट है मैथ्स का, इसी का पेपर था। तो मैथ्स का मैं आपको बता देती हूँ कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो इजी वाले होते हैं वो नहीं आ रहे हैं। उससे ही तरीके से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ज्योमेट्री जो आ रही है वो 4 से 5 नंबर की आ रही है। ठीक है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी 4 से 5 नंबर के आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर आपने 9, 10, 11, 12 अच्छे से रिवाइज कर लिए और आपने सारे क्वेश्चंस उसके लगा लिए हैं तो आप डेफिनेटली ये सेक्शन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसमें बाकी आयतन के क्वेश्चन आ रहे हैं, माध्यिका, बहुलक, माध्य के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो फॉर्मूले होते हैं उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, बीजगणित जिसको बोलते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले, ए प्लस बी के क्यूब। अगर आपने ये फॉर्मूले याद करके रखे हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। द्विपद समीकरण आ रहा है, सांख्यिकी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ये इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने ये सब पढ़ा हुआ है मैथ्स में। तो बाकी अब बचा मैथ्स पेडागोजी। अब मैथ्स पेडागोजी में क्या आ रहा है, देखिए, इसमें भी व्यवहारिक क्वेश्चन जो लघु गणित के होते हैं, शिक्षण विधि के, इन सब टॉपिक पे मैथ्स पेडागोजी में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब जिसका आपको इंतजार था वो चीज़ हम आपको बता देते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होने वाली है, सबसे पहले अनरिजर्व की देख लेते हैं। अनरिजर्व का ये देखिए दोस्तों, जो कट ऑफ है वो हमारी बस ओपिनियन है। ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, तो ये जो हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर है जो बहुत
डिपेंड करेगा कट ऑफ डिसाइड करने में। अगर आपको जानना है कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे नंबर कम और बढ़ जाते हैं तो हमने उसका भी एक वीडियो बनाया है, पूरे फॉर्मूले सहित आपको समझ आ जाएगा कि आपके नंबर कम होंगे कि बढ़ जाएंगे। तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं एंड स्क्रीन में उसको डाल दूंगी वीडियो के लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अनरिजर्व का जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो जाने के चांसेस हैं 105 से 110 के बीच में। ये मेल कट ऑफ है, ठीक है, ये मेल कट ऑफ है। फीमेल का कट ऑफ इससे जस्ट 5 से 10 नंबर कम जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अनरिजर्व का जो कट ऑफ है 105 से 110 के बीच में जाने के चांसेस हैं अनरिजर्व का। अब बचता है हमारा ओबीसी। ओबीसी का जो हमने कट ऑफ बनाया है वो 103 से 108 के बीच में रखा है। एससी का जो कट ऑफ है वो हमने 95 से 100 नंबर के बीच में रखा है। और एसटी का जो कट ऑफ है वो हमने 80 से 85 के बीच में रखा है। तो ये जो हमारा कट ऑफ है ये हमने कट ऑफ बनाया है। तो जो फीमेल का कट ऑफ होगा वो इससे 5 से 10 नंबर कम जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मैथ्स का कट ऑफ। ऑल द बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए, धन्यवाद।